I always wondered how you can control computer memory directly. आज हम सीखेंगे कैसे पॉइंटर्स से आप कंप्यूटर मेमोरी को डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं। रेडी हो टू बिकम ए मेमोरी विजर्ड? लेट्स गो। Hey Tech Achievers, वेलकम बैक टू द चैनल वेयर वी मेक टेक सिंपल एंड फन। आज हम डाइव करेंगे सी प्रोग्रामिंग के एक लास्ट टॉपिक पर जो थोड़ा ट्रिकी है बट बहुत पावरफुल है, पॉइंटर्स और मेमोरी एलोकेशन। स्टे ट्यून्ड क्योंकि ये सेशन आपकी कोडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं सी प्रोग्रामिंग के सबसे पावरफुल फीचर्स में से एक, पॉइंटर्स को। ये स्पेशल वेरिएबल्स हमें कंप्यूटर मेमोरी को डायरेक्टली कंट्रोल करने की पावर देते हैं, जिससे हमारे प्रोग्राम्स ज्यादा एफिशिएंट और फ्लेक्सिबल बन जाते हैं। एज वी कवर्ड अर्लियर, व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इन सी, वो अपनी जगह मेमोरी यानी कि रैम में बना लेता है। पॉइंटर्स का यूज करके हम वो मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस एंड मैनिपुलेट कर सकते हैं। पॉइंटर्स एक स्पेशल टाइप के वेरिएबल होते हैं जो किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर ptr एक पॉइंटर है जो वेर का एड्रेस स्टोर करता है। स्टार सिंबल पॉइंटर को डिनोट करता है और एंड सिंबल वेरिएबल का एड्रेस बताता है। एंड इफ यू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ptr, देन इट विल प्रिंट द एड्रेस ऑफ वेर। इट लुक्स लाइक दिस। यहाँ पे %p फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया है फॉर प्रिंटिंग ए वैल्यू ऑफ ए पॉइंटर। ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू में प्रिंट करेगा। हम इसे इंटीजर वैल्यू में भी प्रिंट करवा सकते हैं। इन दिस केस वी विल कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल वैल्यू इनटू इंटीजर वैल्यू। %d का यूज है। इसका आउटपुट कुछ ऐसा। ये जो आउटपुट है वो हर डिवाइस में अलग आएगा बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन द मेमोरी एड्रेस। कौन सा मेमोरी ब्लॉक फ्री है उसको वो अलोकेट कर देता है, तो ये हर बार अलग आने की संभावना ज्यादा है। अब देखते हैं डी रेफरेंसिंग पॉइंटर्स को। डी रेफरेंसिंग का मतलब होता है पॉइंटर के थ्रू उस वेरिएबल का वैल्यू एक्सेस करना जिसका एड्रेस पॉइंटर स्टोर करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। इस कोड में स्टार ptr यूज करके हम वेयर का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। सो स्टार ऑपरेटर का यूज अगर वेरिएबल डिफाइन करने में हो रहा है तो उसका मतलब कि वो वेरिएबल एक पॉइंटर है एंड उसमें एक सुपर पावर आ जाती है जिससे वो दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर कर सकता है। एंड अगर हम प्रिंट करने के टाइम फिर से वो वेरिएबल के आगे स्टार सिंबल डालते हैं तो उसकी दूसरी सुपर पावर आ जाती है जिससे वो जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है उसकी वैल्यू को एक्सेस कर पाता है। सिंपल, राइट? अब बात करते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की, जो हमारे प्रोग्राम को रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करने की एबिलिटी देता है। Common functions used for this purpose are malloc, calloc, realloc, or free. These functions come from the standard library stdlib.h। चलिए इन्हें डिटेल में देखते हैं। ये प्रोग्राम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का एग्जांपल है। एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया फर्स्टली, एंड उसके बाद हमने ये अजीब सा सिंटेक्स यूज करके 5 इंटीजर्स के लिए मेमोरी एलोकेट की। बेसिकली हमने यहाँ पे टाइप स्पेसिफाई किया है, एक पॉइंटर होगा इंट का, एंड देन उसमें मेमोरी एलोकेट वाला फंक्शन जो है malloc, उसको यूज करके हमने 5 स्पेसिफाई किया है। लिखा है कि 5 इंटीजर की स्पेस हमें चाहिए, द साइज ऑफ 5 इंट, राइट। एंड देन नेक्स्ट चेक किया कि मेमोरी एलोकेट हुई है या नहीं। फिर 1 से 5 तक वैल्यूज एरे में स्टोर की। स्टोर वैल्यूज को बाद में हमने दूसरे लूप में प्रिंट किया। लास्टली हमने फ्री फंक्शन का यूज करके एलोकेट मेमोरी को फ्री किया है। नाउ लेट्स सी सम रियल वर्ल्ड यूज केसेस ऑफ पॉइंटर्स। पॉइंटर्स का यूज सिर्फ मेमोरी एलोकेशन तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये बहुत से रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में भी यूज होते हैं। जैसे कि डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स, जैसे कि लिंक लिस्ट, ट्रीज एंड ग्राफ्स। ये एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स है जो पॉइंटर्स की मदद से इंप्लीमेंट किए जाते हैं। फिर आता है मेमोरी मैनेजमेंट, एफिशिएंट मेमोरी यूजेज एंड डी एलोकेशन। फिर होता है फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, पासिंग लार्ज स्ट्रक्चर्स टू फंक्शंस विदाउट कॉपिंग। तो ये 3 रियल वर्ल्ड यूज केसेस थे पॉइंटर्स के। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स एग्जांपल जहां हम एरे, स्ट्रक्स और मेमोरी एलोकेशन को कंबाइन करके यूज करते हैं। डैम व्हाट ए जर्नी इट हैज बीन। कितने सारे प्रोग्राम हमने साथ में किए। तो अगर आपको कुछ कम लगते हो तो दिस, लुक एट दिस, ऑन दिस। टोटल आई गेस 22 to 24 प्रोग्राम्स हमने साथ में किए हैं।
नाउ लास्ट प्रोग्राम द ओल्ड प्रोग्राम्स, और वो है, उसका नाम देते हैं हम डॉक्टर्स डॉट सी। एंड देन इसके अंदर हम सारे के सारी मेमोरी एलोकेशन, स्ट्रक्स एंड एरेज एंड स्ट्रिंग्स एंड इंटीजर्स, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है सब कुछ कंबाइन करके एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स जस्ट गेट टू इट। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे इंक्लूड stdio.h, फिर stdlib.h, देन लास्ट में string, सॉरी, इंक्लूड string.h। देन हम इंक्रीमेंट करके प्रोग्राम करने लगे। उसके पहले हमें एक स्ट्रक्ट भी बनाना है, और वो स्ट्रक्ट हम ऐसे भी बना सकते हैं, राइट। ऐसे भी हम स्ट्रक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। थोड़ा अजीब सा सिंटेक्स है, बट इट इज द सेम एज दैट। ऑल राइट, अभी ये जो सिंटेक्स है उसका यूज थोड़ा अलग से होता है, अलग टाइप का होता है, बट विल सी अबाउट इट। ओके, तो सबसे पहले हम एक इनपुट लेंगे, तो उसके लिए हम इंट एन करके एक डिक्लेयर कर देंगे, एंटर द नंबर ऑफ डॉक्टर्स, एंड देन हम वो इनपुट लेंगे। एंड देन हम क्या करेंगे कि डॉक्टर का पूरा एरे बनाएंगे यूजिंग मेमोरी एलोकेशन सिंटैक्स, राइट। डॉक्टर, डॉक्टर्स, एंड एज यू नो के एरे बनाने के लिए हमें स्टार का यूज करना पड़ता है, राइट। एंड देन फिर हम क्या करेंगे कि मेलोक एन इनटू साइज ऑफ डॉक्टर। ऑल राइट, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ही ये काम करेगा, राइट। बाकी अगर हम फॉर एग्जांपल ऐसे करके करें, ये दूसरा सिंटेक्स है। यहाँ पे हम डॉक्टर का यहाँ पे नाम देकर डॉक्टर, एंड देन ये हम कमेंट आउट कर देते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये एरर दे देगा, बिकॉज यहाँ पे अगर आपने ये सिंटेक्स यूज किया है तो आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा सामने, स्ट्रक्ट डॉक्टर, और फिर तो यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा स्ट्रक्ट डॉक्टर, राइट। यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा स्ट्रक्ट डॉक्टर। तो लाइक ऐसा कुछ करके करना पड़ेगा, बट ये जो है वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उससे अच्छा सिंटेक्स मुझे ये वाला लगता है। दिस इज द सेकंड वे ऑफ डिक्लेयरिंग अ स्ट्रक्ट। यहाँ पे हमने डॉक्टर स्ट्रक्ट ये वाला यूज करेंगे, एंड देन यहाँ पे सामने से सिंपली स्ट्रक्ट कीवर्ड हटा देंगे। इससे थोड़ा ज्यादा सिंपल रहेगा, राइट। तो अभी ये क्या करेगा कि इंटीजर इनपुट लेगा और उतनी साइज का डॉक्टर का स्ट्रक्ट एरे बना देगा। एंड देन हमें चेक करना है कि अगर हमें मिली है कि नहीं, मेमोरी एलोकेट हमने की है कि नहीं। इफ फिर आएंगे डॉक्टर्स नल, तो डॉक्टर्स अगर नल है यानी कि उसकी मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, मेमोरी एलोकेशन फेल, एंड रिटर्न वन की जगह पे हम एग्जिट करेंगे, जो कि ये इसके अंदर से stdlib में से आता है, जो थोड़ा मेमोरी एलोकेशन को फ्री कर देता है। अगर मेमोरी एलोकेट नहीं हुई तो फिर हम एग्जिट यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट, राइट। अभी हम एक फॉर लूप लगाएंगे, एंड देन हम उसके अंदर इनपुट लेंगे, फॉर एग्जांपल एंटर डॉक्टर्स नेम, सरनेम, स्पेशलिटी एंड आईडी, लाइक दैट, राइट। एंड फिर हम सिंपली डॉक्टर्स को प्रिंट कर देंगे लास्ट, एंड फिर लास्टली हम डॉक्टर की प्रिंट करने के बाद हमें उसकी स्पेस चाहिए नहीं, तो फिर फ्री फंक्शन का यूज करके वो उसकी स्पेस को फ्री कर देंगे। ये बहुत अच्छा क्लच में आता है, ऑटो कंप्लीट जब भी चाहिए होता है। दैट्स वेरी कूल अबाउट इट। ओके, नाउ लेट्स जस्ट रन इट एंड सी द आउटपुट। इंटर द नंबर ऑफ डॉक्टर्स, तो हमने फॉर एग्जांपल 5 डॉक्टर्स की। नेम ऑफ डॉक्टर वन इद्रिस, सरनेम बोहरा, स्पेशलिटी एमबीबीएस, एंड आईडी विल बी 1। ऑलराइट, तो सब फिल अप करने के बाद कुछ ऐसा हमें आउटपुट मिल रहा है, जो कि वही है, सेम काम कर रहा है, बट इट इज बेटर, दिस अप्रोच इज बेटर बिकॉज इट अलोकेट्स अप्रोप्रिएटली, एंड जितना हमें चाहिए उतनी ही अलोकेट करता है मेमोरी ब्लॉक्स को। एंड देन हमें फास्ट ये रिट्राइव भी मिल जाती है, क्योंकि हमें पता है कि पॉइंटर से काम हो रहा है, तो इट इज वेरी मच फास्टर एज वेल। एंड विद दैट हमारे सी लेक्चर की सीरीज खत्म होगी। अगर आपको सारे के सारे कोड चाहिए, ऑल द कोड्स दैट वी हैव डन अंटिल नाउ, सारे के सारे प्रोग्राम्स along with
मेरे खुद के प्रोग्राम्स जो मैंने खुद लर्निंग के टाइम पे किए थे, ये पूरे के पूरे हर एक टॉपिक में डिटेल में कोड्स है एंड विथ कमेंटिंग अप्रोच। तो अगर ये आपको सारे के सारे कोड्स चाहिए तो यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और ये हमारी चैनल है बियॉन्ड टेक अचीवर्स। यहाँ पे आपको सारे के सारे कोड्स मिल जाएंगे और उसकी गिटहब लिंक मिल जाएगी। एंड विद दैट आपको मिलेंगे ऑल पॉसिबल नोट्स एंड पीडीएफ्स ऑफ सी if you want to continue learning in it. So that was it. तो ये थे बेसिक्स ऑफ पॉइंटर्स और मेमोरी एलोकेशन इन सी। इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करो और देखो कि कैसे आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स में इंप्रूवमेंट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें फॉर मोर फन एंड एंगेजिंग टेक लेसन्स। रिमेंबर, ये है टेक इज योर्स वेयर वी मेक टेक सिंपल एंड फन। नेक्स्ट टाइम तक के लिए हैप्पी कोडिंग एंड बाय बाय।